और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर, 3 भारत रत्न का एक साथ ऐलान किया गया है। जी हां, इस वक्त की यह अहम खबर, भारत रत्न का एक साथ ऐलान हुआ है। 3 भारत रत्न का एक साथ ऐलान किया गया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह का नाम शामिल है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। और जो तीसरा नाम है वो है वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो यह अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का। दीपक, इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि जब पहला नाम सामने आया था बिहार की सियासत से तो नीतीश कुमार इस तरफ आ गए थे, अब ये 3 नाम और। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नामों का जो ऐलान हुआ, चाहे अगर बात की जाए तो पूर्व में भी जब भारत रत्न दिया गया था, उसके बाद अभी जबकि अगर कहा जाए कि एक तरफ 2024 चुनाव जो है वो नजदीक है और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव और साथ में कहा जाए कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है और उन्होंने लिखा भी है कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित विधान और राजनेता के रूप में जिस तरीके से लगातार भारत रत्न दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री की एक छवि है जो लगातार बीजेपी या फिर केंद्र सरकार कहती है कि पहले तय होता था कांग्रेस ऑफिस से, अब जो लोग हैं जो धरातल पर जिन्होंने काम किया था, जिनका देश में योगदान रहा है, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लिखा है ट्विटर पे कि प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी द्वारा चिन्हित किया गया था, जिससे भारत को वैश्विक अगर कहा जाए कि बाजारों के लिए खोल दिया गया था, जिससे आर्थिक विकास के नए युग आए थे। यानी कि विकास के पथ पर भारत चला था नरसिम्हा राव के समय में। तो जाहिर सी बात है, इसके बाद देखिए अगर चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह के लिए खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो किसानों के बहुत बड़े नेता थे और किसान उनके साथ जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो किसानों की जो एक तरीके से जो लगातार जो किसान जो नाराज थे, उनको एक तरीके से मनाने की कोशिश भी की गई है कि जो चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे उनको भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद देखिए RLD के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो अब पार्टी में शामिल होंगे। ये एक तरीके से मैसेज साफ हो गया कि वो अब NDA में आएंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए नहीं, उनके अतुल्य योगदान और को समर्पित करता है। यानी कि जिस तरीके से किसानों के लिए उन्होंने काम किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं तो देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि वो एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र के निर्माण को अपनी प्रगति दी है। जब भी अगर बात की जाए किसानों के नेता की अगर बात की बिल्कुल जाती दीपक, है आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इनपुट एडिटर धर्मेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से देखिए ये बड़ा ऐलान चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, PM मोदी ने ये ऐलान किया, इस खबर को कैसे देखा जाए, क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है। ये बहुत बड़ी, जी बहुत सही बता दी है। चुनाव से पहले बहुत बड़ा ऐलान है और खास करके दिलचस्प है कि 1 साल में ये पहली बार मेरे ख्याल से हो रहा है। और दूसरा आप देखें चौधरी चरण सिंह, दूसरा जब बात भी चल रही है कि चौधरी को इकलाने के लिए, तो उसके पहले एक जाट मतदाता को लुभाने के लिए साथ साथ जयंत चौधरी को भी खुश करने के लिए, और उसके बाद जयंत चौधरी ने बोला जीत लिया। सबसे इंटरेस्टिंग जो है नरसिम्हा राव को दिया गया, जो कांग्रेस में 3 तरह के उनको पूछ नहीं होती थी। जब कांग्रेस की सरकार को पूछा नहीं गया, ना दिया गया, और मोदी जी जो है इसमें काफी दिलचस्पी है और उनको दिया गया है। एक तरफ से साउथ को भी साधने की कोशिश एक और बड़ी खबर आ रही, मैं यहाँ पर आपको धर्मेंद्र रोकना चाहूंगी। दरअसल चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर बोले हैं जयंत। आपको बता दें कि कहा कि उन्होंने दिल जीत लिया जयंत चौधरी का, ये एक्स मीडिया पर कि दिल जीत या कहकर के वो इसको ट्वीट करते हैं। तो जयंत चौधरी ने PM के ट्वीट को बाकायदा रीट्वीट किया है और रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल जीत लिया। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर बोले हैं जयंत। देखिए जो जिक्र लगातार हमारे इनपुट एडिटर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को खुश करने की भी कोशिश है, लेकिन उससे बड़ी बात यह, चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कहा जयंत चौधरी ने।
तो हमारे साथ लगातार एक बार फिर से हम रुक करेंगे। धर्मेंद्र, देखिए जिस तरीके से जयंत चौधरी को लेकर 2-3 दिन से सियासी गलियारों में भी बाजार काफी गर्म है कि सूत्रों के हवाले से कई खबरें इनके बारे में आ रही है, लेकिन आज जिस तरीके से तुरंत रीट्वीट करके लिखना, दिल जीत लिया, ये किस तरह इशारा कर रहा है? देखिए बहुत दिलचस्प है। आप देखिए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, उसके बाद जो है नीतीश कुमार आ गए इधर और जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है और उससे पहले जो है दे दिया गया है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग था कि विधानसभा चुनाव में किसान नाराज थे और ये आपके राकेश टिकट भी उधर पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो जयंत चौधरी जहाँ इधर मुड़ गए तो उधर जो है इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। राकेश टिकट और किसान नेता जो है जनरली चौधरी चरण से जुड़े हुए हैं, जाट नेताओं और जाट मतदाता कहीं न कहीं जो चौधरी चरण से जुड़े हुए हैं। तो जाट मतदाता बहुत हैं, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और इसमें जो है जाट मतदाता को मतलब धर्मेंद्र, समझा जा सकता है कि इस ऐलान के बाद और साथ ही साथ जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद और लिखा कि दिल जीत लिया, मतलब जल्द ही जयंत चौधरी जो है बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बीजेपी आरएलडी अलायंस पर मोहर लग गई है, समझा जाए? एकदम ये तो लग रहा है कि अब जो है ना नौकरी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से बीजेपी लगातार सूत्रों खबर आई तो जयंत चौधरी कभी खंडन नहीं किया, इसका खंडन नहीं किया, ना इनकार किया, ना इकरार किया। इसका मतलब जो है कहीं कहीं प्यार है, तो ये प्यार जो है हो सकता है जल्दी दिख जाए। और दिलचस्प ये है कि अयोध्या जो ये बीजेपी के विधायक जाएंगे और सारे यूपी के विधायक जाएंगे, उसमें आरएलडी के विधायक भी जाने की बात है। तो एक तरफ से जो है आपका अखिलेश यादव के सपा विधायक नहीं जा रहे और उसके सहयोगी दल के विधायक उनके साथ जाएंगे, तो बात कहीं न कहीं जो है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।